आज की डेट में इंडिया के अंदर हर तरीके का ब्रोकर, चाहे वो फुल सर्विस हो, डिस्काउंट हो या जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर हो, अपने चार्जेस को और भी ज़्यादा कम करने में लगा हुआ है। इसी होड़ में आज हम ऐसे दो बड़े बैंक ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, और किसी टाइम पर ये ब्रोकर सिर्फ फुल सर्विस ब्रोकर वाली फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट शेयर लूज ना करें उससे बचने के लिए अपने डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लान्स लेकर के आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में HDFC सिक्योरिटीज और ICICI डायरेक्ट के ब्रोकरेज चार्जेस का हम एक कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा चार्जेस के साथ साथ हम और भी कई पैरामीटर्स को कवर करेंगे, जैसे कि मार्जिन के चार्जेस को कवर किया जाएगा, स्टॉक्स SIP के फीचर है, US स्टॉक्स के फीचर हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ साथ चार्जेस में हम सारे ही चार्जेस यानी कि अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, सारे ही चार्जेस को कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों ब्रोकर्स के बीच में तो लगातार बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जनरली इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो चार्जेस के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं और चार्जेस के बारे में ही आप लोग सबसे पहले जानना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इन दोनों ही ब्रोकर्स के, HDFC स्काई के या ICICI डायरेक्ट के, दोनों के ही मार्केट में कई सारे अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैंने जिन प्लान्स को कवर किया है कंपैरिजन के लिए, वो HDFC सिक्योरिटीज़ का HDFC स्काई ऐप और ICICI डायरेक्ट का ICICI नियो ब्रोकरेज प्लान, जो कि सबसे सस्ते प्लान है दोनों ही सिक्योरिटीज़ के। आज की डेट में सबसे सस्ता है HDFC सिक्योरिटीज़ का प्लान जो HDFC स्काई है, और ICICI डायरेक्ट का सबसे सस्ता जो प्लान है वो ICICI डायरेक्ट का नियो ब्रोकरेज प्लान है। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले चार्ज की तरफ, जो कि आता है अकाउंट ओपनिंग के दौरान, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो HDFC स्काई हमसे कोई फीस नहीं लेता है अकाउंट ओपनिंग या सब्सक्रिप्शन के नाम पर, वहाँ पर बिल्कुल जीरो है। लेकिन ICICI डायरेक्ट में हमें यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि 299 रुपीज़ प्लस GST का होता है। ये चार्ज आपको एक ही बार देना है लाइफ में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि हर साल आपसे एक बार लगता है। अब ये जो चार्ज है HDFC स्काई आपसे लेता है 20 रुपये प्लस GST हर महीने, जो कि साल का बन जाएगा 240 रुपीज़ प्लस GST। वहीं अगर बात करें ICICI डायरेक्ट की, तो ICICI डायरेक्ट में ये जो AMC का अमाउंट है ये 300 रुपये सालाना का हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 240 रुपये HDFC स्काई में आपको लगेगा, ICICI डायरेक्ट में आपको 300 रुपये सालाना का लगेगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ब्रोकरेज चार्जेस में सबसे पहले डिलीवरी में, अगर आप शेयर्स को खरीदना चाहते हैं इक्विटी डिलीवरी में, तो इक्विटी डिलीवरी का यहाँ पर जो चार्ज है HDFC स्काई का वो 20 रुपये 0.1% का है। वहीं ICICI डायरेक्ट ये जो चार्ज लेता है वो आपसे लेता है 0.55%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसको कैसे कम करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस की। तो इक्विटी इंट्राडे में भी HDFC स्काई आपसे 20 रुपये 0.1% लेता है। वहीं ICICI डायरेक्ट का नियो ब्रोकरेज प्लान में आपको ये जो चार्ज देना पड़ता है वो फ्लैट 20 रुपये रहता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ ये है कि 0.1% ज़्यादा होगा या 20 रुपये ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों में से ब्रोकरेज तो वो लगेगा जो लोअर होगा HDFC स्काई में, क्योंकि ICICI डायरेक्ट तो फ्लैट 20 रुपये ले रहा है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं तो 0.1% की रेट से जो अमाउंट बनता है वो 20 रुपये से भी कम होता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ही छोटे ट्रेड्स करेंगे तो आपको HDFC स्काई सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ICICI डायरेक्ट का न्यू ब्रोकरेज प्लान जो है वो फ्लैट 20 रुपये आपसे ले रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दे दूंगा, जहाँ पर आपको ये 20 रुपये या 0.1%, 0.03% ये कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स के चार्जेस के बारे में। इक्विटी फ्यूचर्स जो है वो आपको ICICI डायरेक्ट का नियो ब्रोकरेज प्लान में फ्री मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर्स में बहुत ही कम लोग हैं जो वो ट्रेड करते हैं। अब बात करें अगर HDFC स्काई की, तो HDFC स्काई आपको अगेन 20 रुपये 0.1% जो भी लोअर होगा वो चार्ज देगा। अब हम बात करते हैं इक्विटी ऑप्शंस की। तो इक्विटी ऑप्शंस के केस में अगर इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं, इक्विटी ऑप्शंस को इंट्राडे में कर रहे हैं, तो HDFC स्काई अगेन आपसे 20 रुपये 0.1% लेगा, लेकिन ICICI डायरेक्ट अगेन आपसे 20 रुपये फ्लैट लेगा। यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों के केस में ICICI डायरेक्ट फ्लैट 20 रुपये ले रहा है, और HDFC स्काई तो आपसे 20 रुपये 0.1% ही चार्ज ले रहा है सारी जगह, इनफैक्ट डिलीवरी में भी, इंट्राडे इक्विटी में भी, ऑप्शंस फ्यूचर और ऑप्शंस के केस में। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शंस का मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ से मेरे से, ऑप्शंस का जो है यहाँ पर वो फ्लैट 20 रुपये रहेगा फ्यूचर्स में, और इंट्राडे में, डिलीवरी में ये जो चार्जेस है HDFC स्काई के 20 रुपये 0.1% है, और इसके अलावा फ्यूचर्स के फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर।
यही आपसे ICICI डायरेक्ट भी 20 रुपये फ्लैट या पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे लेता है, फ्लैट 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्जेस मैंने आपको बताया फ्यूचर एंड ऑप्शंस के दोनों ही ब्रोकर्स में, ये कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है, ये इंट्राडे के लिए है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं यानी कि कोई निफ्टी का कोई भी अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं और उसे आप 2-3 दिन अपने पास रखते हैं, तो उस केस में जो ब्रोकरेज चार्जेस है HDFC स्काई जो लेगा वो 20 रुपये या 0.1% लेगा। लेकिन ICICI डायरेक्ट जो चार्ज लेगा वहाँ पर, वो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है इनकी वेबसाइट पर। हालांकि एक फिगर मुझे मिल रहा था 0.15% का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए चीज़ लेकर के आऊँ और पिन कमेंट में आपको डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पर चार्जेस को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। बात करते हैं स्कोर की। तो स्कोर गाइज यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी कुछ HDFC स्काई के चार्जेस जो है वो सस्ते लग रहे हैं। आपको जीरो जो चार्ज है ICICI डायरेक्ट के न्यू ब्रोकरेज प्लान में सिर्फ फ्यूचर्स के लिए मिल रहा है। अगर आप स्पेशली फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं तो आप ICICI डायरेक्ट के न्यू ब्रोकरेज प्लान में जा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। जनरली लोग जो करते हैं वो इक्विटी इंट्राडे या इक्विटी ऑप्शंस में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस है, चार्जेस का जो स्कोर है, जो पॉइंट है, वो चला जाता है HDFC स्काई को। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है पैरामीटर जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वो यहाँ पर आ जाता है एडवांस ऑर्डर टाइप्स का। एडवांस ऑर्डर टाइप्स में कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर की हम बात करते हैं। हालांकि दोनों ही ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए दोनों को ही यहाँ पर एक एक पॉइंट चला जाता है। तीसरा हमारा जो यहाँ पर पैरामीटर आएगा कंपैरिजन का, वो आएगा मार्जिन। मार्जिन में जो हमारी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहती है HDFC स्काई में 12% की रहती है, जबकि यहाँ पर ICICI डायरेक्ट न्यू ब्रोकरेज प्लान में आपको 9.125% सालाना यानी कि 0.025% पर डे की आपको यहाँ पर मार्जिन की इंटरेस्ट रेट मिल जाती है, जो कि HDFC स्काई से सस्ता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ICICI डायरेक्ट को चला गया है। तो अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम स्कोर को देखेंगे। स्टॉक SIP का फीचर और देख लेते हैं। स्टॉक SIP, अगर आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में मंथली वीकली SIPs करते हैं, अगर आप स्टॉक्स में भी उसी तरीके से SIPs करना चाहते हैं, तो ये फीचर आपको दोनों ही ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर भी इसलिए स्टॉक SIP का जो पॉइंट है वो भी दोनों ही ब्रोकर्स को एक एक पॉइंट यहाँ पर चला गया है। अब हमारा जो स्कोर है, 4 पैरामीटर्स को हमने कवर कर लिया है। 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर जो हमारा स्कोर आ रहा है वो बराबर आ रहा है, टाई हो रहा है। यहाँ पर HDFC स्काई को भी 3 पॉइंट मिल गए। HDFC स्काई को चार्जेस के लिए, एडवांस ऑर्डर्स के लिए और स्टॉक SIP के लिए ये पॉइंट्स मिले हैं, जबकि ICICI डायरेक्ट को जो पॉइंट्स मिले हैं वो यहाँ पर एडवांस ऑर्डर टाइप्स के लिए, मार्जिन कम होने की वजह से और स्टॉक SIP के फीचर की अवेलेबिलिटी की वजह से 3 पॉइंट्स भी यहाँ पर अगेन ICICI डायरेक्ट को भी मिल गए। तो यहाँ पर टाई है अभी तक फिलहाल। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ पैरामीटर्स की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा फीचर आ रहा है US स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। US स्टॉक इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी आपको ये दोनों ही ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ये आ जाता है कि HDFC स्काई आपको HDFC स्काई के ऐप में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर ICICI डायरेक्ट से करेंगे तो आपको एक अलग से कोई ब्रोकरेज प्लान जो है इनका वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लान्स बने हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा US स्टॉक की इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी मुझे HDFC स्काई में थोड़ी सही लग रही है, इसलिए इस HDFC स्काई को मैं यहाँ पर 1 पॉइंट दे रहा हूँ। बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि हमारा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो कि है IPO, SGB, ETFs, इसके अलावा बॉन्ड्स है। इसके अलावा आपको अगर और कोई भी करेंसी कमोडिटी में भी काम करना है, तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो दोनों ही जगह लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पर भी अगेन दोनों को ही 1 पॉइंट चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो स्कोर है, अब हम देख लेते हैं एक बार और। HDFC स्काई को 2 और पॉइंट्स मिल चुके हैं, HDFC स्काई का स्कोर 5 हो गया है, और जबकि अब एडिशनल 1 ही पॉइंट यहाँ पर ICICI डायरेक्ट को मिला है। ICICI डायरेक्ट का स्कोर 4 पर है। बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जब इनकी वेबसाइट पर जाकर के मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि HDFC स्काई में हर एक चीज़ क्रिस्प एंड क्लियर मेंशन कर रखी है, जबकि ICICI डायरेक्ट में इस तरीके से नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे इनको कॉल करना पड़ा, कस्टमर सर्विस से बात करनी पड़ी, उसके बाद कुछ कई चीज़ें मैंने यहाँ पर ढूंढ करके निकाली, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें जो है वो अनसर्टेन यहाँ पर रह गई। इसलिए ICICI डायरेक्ट को मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के लेवल के मामले के पॉइंट में 1 पॉइंट नहीं दे पाऊंगा। HDFC स्काई को मैं यहाँ पर 1 पॉइंट और दे रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगर आप डिलीवरी में, जैसे अब यहाँ पर मैंने सारे चार्जेस को आपको कवर कर दिया, लेकिन अगर आप किसी एक ब्रोकर में एक ब्रोकर को ढूंढें जहां पर आप डिलीवरी में भी काम कर सके, यानी कि शेयर्स को लंबे टाइम के लिए खरीद भी सके और आप वहां पर ट्रेड भी कर सके, तो इस केस में आपको ये जो ब्रोकर है ये HDFC स्काई तो आपको फिट रहेगा, लेकिन ICICI डायरेक्ट क्योंकि 0.55% का आपसे न्यू ब्रोकरेज प्लान में चार्ज लेता है डिलीवरी के केस में 0.55%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहेंगे ICICI डायरेक्ट में तो आपको ब्रोकरेज 2 प्लान्स लेने पड़ेंगे, यानी कि ICICI डायरेक्ट का एक प्राइम ब्रोकरेज प्लान है वो भी लेना पड़ेगा और न्यू ब्रोकरेज प्लान भी लेना पड़ेगा। तो 2 प्लान्स को जब आप कंबाइन करेंगे
तो जो आपका डिलीवरी का चार्ज है वो 0.1% तक ये रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कंबाइन करने की जरूरत पड़ी है ICICI डायरेक्ट के अंदर, जो जरूरत आपको HDFC स्काई में नहीं पड़ती है। ये भी मेरा एक कंपैरिजन का पॉइंट था, तो एक और पॉइंट अगेन यहाँ पर HDFC स्काई को चला गया है। फाइनली जो हमारे पास स्कोर आया है वो कुछ इस तरीके से HDFC स्काई 7 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा है और इस कंपैरिजन में आगे निकल गया है। ICICI डायरेक्ट यहाँ पर 4 पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा पिछड़ गया है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस में डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंस है। डिलीवरी के केस में अगर आप डिलीवरी में चाहते हैं तो HDFC स्काई आपके लिए बेटर रहेगा। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आप डिलीवरी में चाहते हैं तो आपको कोई और दूसरे ब्रोकर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी कई मार्केट में ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो डिलीवरी में आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ज़ीरोधा एंड एंजल वन है, जिनके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट एक कंपैरिजन हमने किया 7 पॉइंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। तो देखिए, आपके ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बताए। आप ये देखिए कि आपको कौन सा पैरामीटर वहाँ पर ज़्यादा चाहिए। अगर आप मार्जिन ज़्यादा लेकर के काम करना चाहते हैं तो आपको ICICI डायरेक्ट बेटर रहेगा। अगर आप फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स आपको यहाँ पर 0 ब्रोकरेज में मिल रहा है ICICI डायरेक्ट के अंदर। वही जो दूसरी सर्विसेज हैं, आप अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑप्शंस वगैरह के अंदर काम करना चाहते हैं, आपको अगर AMC कम चाहिए, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग नहीं चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए HDFC स्काई जो है वो यहाँ पर इस कंपैरिजन में बेटर निकल करके आ रहा है। तो दोनों ही बड़े ब्रोकर्स हैं, दोनों ही बड़े नाम हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को 1 से 10 के स्केल पर आप पॉइंट्स जरूर दें कमेंट में लिख करके। 10 का मतलब है बहुत ही अच्छा, 1 का मतलब है बहुत ही खराब, ताकि हमें अपने कंटेंट को इंप्रूव करने में मदद मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।